कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप? अच्छा भाई बच्चों, अभी हमने कुछ दिन पहले आपको वीडियो भेजी थी और वो वीडियो थी सारा के घर की। ठीक है, सबक सारा के घर की थी। उसमें हमने आपको नए अल्फाज मुतारिफ़ करवाए थे और वो इसलिए करवाए थे ताकि जब आप सारा के घर की बुलंदख्वानी करें तो आपको वो तमाम अल्फाज पढ़ने आ जाए। और आज जो है बच्चों, हम क्योंकि अब आपको उसकी बुलंदख्वानी करनी है, इसलिए बुलंदख्वानी के तकाज़े हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह बुलंदख्वानी करनी चाहिए। और आज हमारी जमात में रिफ़त आंटी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिफ़त आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। रिफ़त आंटी, आज मैंने आपको खुसूसन इसलिए बुलाया है कि आप जो है वो थोड़ा सा बच्चों को बुलंदख्वानी के तरीके जो होते हैं ना, मतलब बच्चे हमारे अटक अटक के पढ़ते हैं थोड़ा सा और वो रवानी नहीं आ पाती ना जो बच्चों के बुलंदख्वानी होनी चाहिए। तो ज़रा सा आप बताएंगे कि ये दुरुस्तगी, उतार चढ़ाव, लबो लहजा वगैरह इस सब के हवाले से आप हमें बताएं। तो बुलंदख्वानी के तकाज़े। जी बच्चों, ये अल्फाज जो लिखे हुए हैं बुलंदख्वानी के तकाज़े के ऊपर लिखा हुआ है, ये आपके लिए कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, ये आपके लिए नया ज़रूर होगा। तकाज़े से मुराद है बुलंदख्वानी करने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए और कौन से नुकात और कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखते हुए आपको बुलंदख्वानी करनी चाहिए। अब हम आपको एक एक करके बताएंगे कि बुलंदख्वानी करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और इसके बाद वहादा आंटी आपको इस सबक की बुलंदख्वानी करके भी दिखाएंगी कि किस अंदाज में आपकी इसकी बुलंदख्वानी करनी है। जी बच्चों, दुरुस्तगी यानी कि जो लफ्ज़ भी आप पढ़ रहे हैं वो उसको सही पढ़ना चाहिए। रिफ़त आंटी सही बता रही हूँ मैं बच्चों जी को? बिल्कुल। या इसकी मिसाल इस तरह हो सकती है कि अगर एक लफ्ज़ है मैं, मीम ये नून मुन्ना, और इसी तरह मैं भी लिखा जाता है मीम ये नून मुन्ना, लेकिन जुमले की नौइयत के मुताबिक आपको उसको, अगर आप मैं बोलूँ कि मैं 6 साल की हूँ, तो मैं 6 साल की हूँ, मैं आप ये नहीं मैं 6 साल की हूँ, मैं, और देखिए लिखा हुआ ये वही है। आप देखिए मीम ये नून मुन्ना मैं भी यही होता है और मैं भी यही होता है, लेकिन जब जुमला पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से देखते हैं कि यहाँ मुझे इसको मैं पढ़ना है या इसको मैं पढ़ना है। जैसे अगर आप कहेंगे मेरी जमात में 32 बच्चे हैं तो मैं पढ़ेंगे, उसको मैं नहीं पढ़ेंगे वहाँ पे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं आज स्कूल नहीं गया तो वहाँ उसको मैं नहीं पढ़ेंगे। जुमले के हिसाब से आपको उसको दुरुस्त अंदाज में अदा करना होगा। इसका मतलब दुरुस्तगी से कहते हैं कि उस लफ्ज़ को जुमले की नौइयत के मुताबिक सही तरह से अदा करें। अच्छा, यानी रिफ़त आंटी आपका मतलब ये है कि बच्चों को ये चीज़ मश्क करने से आएगी ना बच्चों को, है ना? ज़्यादा उर्दू पढ़ेंगे ज़्यादा एक लफ्ज़ बार बार आपकी नज़रों से गुजरेंगे और आप पढ़ेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा इसको किस तरह पढ़ना है। ठीक है, अब हम आते हैं तलफ़्फ़ुज़ की तरफ। रिफ़त आंटी, तलफ़्फ़ुज़ और दुरुस्तगी में कुछ आपस में है गहरा रिश्ता है या? तलफ़्फ़ुज़, लबो लहजा, दुरुस्तगी और अदायगी ये काफ़ी मिलते जुलते हैं। यानी यही वही बात है कि आप, जैसे मैंने आपको ये मिसाल दी थी, इसी तरह बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो जैसे कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जैसे कुछ तोए से लिखे जाते हैं, कुछ ते से लिखे जाते हैं, तो वो बोलने में एक जैसे ही लग रहे होते हैं, लेकिन ये आपको ऐसा ऐसा मश्क से पता चलता है। अब जब आप बार बार लिखते हैं और बार बार आप उसको पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है। और कुछ बच्चे गलत भी पढ़ते हैं उन लफ्ज़ों को ना। कुछ ये भी होता है रिफ़त आंटी कि जो अल्फाज में मौजूद है वो सब मतलब साफ साफ पढ़े जा रहे हैं, है ना? जी, सबकी अपनी अपनी आवाज़ें अपनी जगह मतलब एक लफ्ज़ है उसमें कई हुरूफ से मिलके वो लफ्ज़ बना है, तो आप जब उसकी अदायगी करें तो आपका तलफ़्फ़ुज़ एक एक का सही पता चलना चाहिए कि कहाँ पे आ रहा है, कहाँ रे आ रहा है। इस तरह से एक एक लफ्ज़ की अदायगी जो है वो तलफ़्फ़ुज़ उससे पता चलता है। तो हमने लबो लहजा भी इसमें शामिल हो गया। जी बिल्कुल। रिफ़त आंटी, अब उतार चढ़ाव। तो उतार चढ़ाव का मेरे ख्याल में इस तरह के जो भी हम लफ्ज़ जुमला पढ़ते हैं या जो भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें कुछ कहीं पे ऊंचा हमें पढ़ना होता है। देखिए वो इबारत की नौइयत के मुताबिक होता है, जुमले की नौइयत के मुताबिक। अगर आप कोई बहुत खुशी की बात बता रहे हैं किसी को तो आप बहुत पुरजोश होकर बहुत खुशी के अंदाज में बताएंगे। आपका लबो लहजा जो है वो बता रहा होगा, यानी आपकी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी और आप बहुत जोश के साथ बताएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप जमात में अव्वल आए हैं तो आप ये नहीं कहेंगे अम्मी मैं जमात में अव्वल आया हूँ, आप बहुत पुरजोश होकर बताएंगे अम्मी मैं जमात में अव्वल आया हूँ। बिल्कुल, तो आप बहुत खुश होंगे। ये आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, उतार का मतलब है कि आवाज़ धीमी होना और चढ़ाव का मतलब है यानी आप बहुत जोश के साथ बोल रहे हैं, जोश के साथ बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो यकीनन ये बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा उतार चढ़ाव किस तरह उनको अपनी बुलंदख्वानी में लाना है। रवानी। अच्छा रिफ़त आंटी, रवानी में एक बच्चे क्या करते हैं कि रवानी नहीं होती क्योंकि उनको अल्फाज नहीं आते हैं समझ में, तो वो रुक जाते हैं और वहाँ पे उनकी वो जो एक रवानी चल रही होती है वो रुक जाती है ना वहाँ वो सिलसिला। आपने बहुत अच्छा किया था ना, आपने पिछली जो वीडियो में आपने अल्फाज से मुतारिफ करवाया था, तो वो रवानी खुद ब खुद आ जाएगी। जब बच्चे सारे नए अल्फाज से मुतारिफ हो चुके होंगे तो कहीं अटकेंगे ही नहीं, उनको हिज्जे ही नहीं करनी पड़ेगी। जब वो सारे नए अल्फाज जानते होंगे तो आसानी से बहुत रवानी के साथ उस सबक को
पढ़ पाएंगे। तो इसका मतलब ये कि अब बच्चे बहुत आराम से मश्क करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने तमाम अल्फाज सारे पढ़ लिए हैं। अच्छा, तासुरात और उतार चढ़ाव। तासुरात जो है वो इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेशंस और उर्दू में कहते हैं तासुरात। ये जो उतार चढ़ाव की मैंने बात की थी, जब हम कोई बात कर रहे होते हैं गुस्से की तो हमारा लहजा अलग होता है, जब हम कोई बात कर रहे होते हैं परेशानी की तो हमारा लहजा अलग होता है, हैरानी की बात कर रहे होते तो हमारे तासुरात बताते हैं हम किस किस्म की बात कर रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ ऐसी देख लें जो आपके लिए जो आप ना समझ रहे हो कि ये नहीं हो सकती, तो आप बहुत हैरान होंगे उस चीज़ पे कि अरे ये कैसे हो गया, तो वो आपकी अदायगी का अंदाज़ बताएगा। अगर आप गुस्से में, अगर आपको जब कोई डांट रहा होता है या गुस्से से आपको कोई समझा भी रहा होता है, उसका लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। तो ये जो तासुरात हैं गुस्से के, खुशी के, परेशानी के, हैरानी के या कुछ पूछने के, जब अगर आप किसी से कुछ पूछते हैं तो वो भी आपका अंदाज़ अलग हो जाता है। अगर आप कुछ चीज़ पूछते हैं, अम्मी मेरी कॉपी कहाँ रखी है, तो आप उसको यूँ नहीं बोलते अम्मी मेरी कॉपी कहाँ रखी है, यूँ थोड़ी बोलेंगे। आपका पूछने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, जिससे पता चलेगा ये सवालिया अंदाज़ है और इस बात के आखिर में सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं जी वो लगेगा, तो वो आपका अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। यानी रिफ़त आंटी, तासुरात भी बहुत ज़रूरी हैं हमारे बुलंद ख़्वानी में, ताकि पता चले कि आप गुस्से के अल्फाज अदा कर रहे हैं या खुशी वाली बात कर रहे हैं। ये सब हम अपने तासुरात से बयान कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अदायगी और ये सब कुछ दुरुस्ती की मिलता जुलता है कि आप किस बात को किस तरह अदा कर रहे हैं। अब आप देखिए सारे नुकात जो आपको महाताज आंटी और मैंने समझाए हैं, जब महाताज आंटी आपको सबक सारा ही घर की बुलंदख्वानी करके दिखाएंगी तो आप देखिएगा कि वो किस तरह से इन सब बातों का ख्याल रखते हुए बुलंदख्वानी करती हैं, और फिर आप भी उसी तरह सबक को बुलंदख्वानी करने की मशक कीजिएगा कि किस तरह से बुलंदख्वानी करनी है। जी बच्चों, सबक सारा का घर। सारा और ज़ारा एक ही जमात में पढ़ती थीं। दोनों में बहुत दोस्ती थी। कभी कभी लड़ाई भी होती, लेकिन फिर जल्दी दोस्ती हो जाती। ज़ारा का घर स्कूल से दूर था और सारा का घर स्कूल से करीब था। एक दिन सारा ने ज़ारा को अपना घर दिखाया और कहा कि इस इतवार को हमारे घर आना। ज़ारा ने अपने अब्बू से कहा तो वो बोले, अच्छा मेरी बेटी, मैं आपको ले जाऊंगा। दूसरी तरफ सारा दिन गिन रही थी कि कब मैं ज़ारा के साथ खेलूंगी। आखिर इतवार का दिन आ गया। जी बच्चों, तो आपने देखा, मैंने आपको पढ़ के बताया कि किस तरह बुलंदख्वानी की जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इन तमाम जो आपको ये हमने सारी चीज़ें बताई हैं, इन सब चीज़ों का अब आप अपनी बुलंदख्वानी में इन तमाम बातों का ख्याल करेंगे। और कल जब हमारी ज़ूम जमात होगी तो उसमें तमाम बच्चे जो हैं वो इन तमाम बातों का ख्याल करते हुए बुलंदख्वानी करेंगे। तो मिस रिफ़त, अब हम बच्चों से इजाज़त चाहते हैं। तो ठीक है, कल इंशाल्लाह हम इसी ज़ूम जमात में हमें इनकी बुलंदख्वानी से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बच्चों ने हमारी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है और उस पर अमल किया है। जी बिल्कुल महाताज आंटी, यकीनन बच्चे इस पर अमल करते हुए बुलंदख्वानी की मशक करेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से बुलंदख्वानी कर पाएंगे। जी तो बच्चों, अब खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।